तो ईरान के प्रेसिडेंट को मिला था। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपको पता है कि पर्शियन कहां से आई है? तो मैंने बोला मुझे नहीं पता। बोले पर्शियन संस्कृत से आई है। आज इस्राएल इतना छोटा सा देश है, कितना छोटा है, फिर भी खड़ा है। क्यों? आज अमेरिका की दादागिरी जो चलती है, क्यों चलती है? इसका कारण ताकत। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है। पूरे इतिहास में कोई हिंदू राजा ने अन्य धर्मियों के कितने धर्म प्रार्थना स्थल उद्ध्वस्त किए, उसका हिसाब नहीं मिलता, किसी ने नहीं किया। इसका कारण हमारा वो कल्चर नहीं, जेनेटिक नहीं है। हमारे आजू बाजू में छोटे छोटे देश है, किसी के मन में आजू बाजू के कुछ देशों के बारे में डर है कि कब हमारी भूमि हड़प लेंगे। पर ये छोटे छोटे देशों के मन में यह डर नहीं है कि हिंदुस्तान हमारी भूमि लेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर। कल मेरे घर पर एक IIT के लड़के ने 5 साल में टेक्नोलॉजी लाई। एल्यूमिनियम जो शीट रहती है ना, वो फ्यूल है। एल्यूमिनियम मेरा टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर बस, गाड़ियां, हवाई जहाज और ट्रक और कार चलने वाली। मैं गाड़ी में आया हूं, 100% इथेनॉल पे चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी है इनोवा। 60% बिजली तैयार करती है। 1 लीटर पेट्रोल के भाव में एवरेज की तुलना करें तो ये गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। प्रदूषण 0 है। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, जब गडकरी जी ईरान के प्रेसिडेंट से मिले, वो खुद कह रहे थे कि पर्शिया ये संस्कृत से निकली है, और आगे असली हिंदुत्व क्या है बहुत ही सुंदर अंदाज में इन्होंने बताया है। मैं ईरान में गया था जब ये अटल जी के समय उन्होंने विशेष हुए चाबार बंदर बनाने की बात कही थी, तो मुझे जाने का बहुत बार मौका मिला। तो ईरान के प्रेसिडेंट को मिला था। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपको पता है कि पर्शियन कहां से आई है? तो मैंने बोला मुझे नहीं पता। बोले पर्शियन संस्कृत से आई है, और लखनऊ के पास बहुत से बार वहां का ओरिजिन है, और तेहरान में संस्कृत की चेयर है, और संस्कृत के प्रति रिस्पेक्ट है। और ईरान में से भी आप देखिए कि पारसी लोग हमारे देश में आए, यहूदी आए, जिसका उल्लेख सुधांशु ने किया है। कितनी कम पॉपुलेशन थी, पर यहां आकर दूध में जिस प्रकार से शक्कर डालते वैसे वो यहां रहे, कोई फर्क नहीं आया। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम उसके बिंदु है। तो हमारी संस्कृति ये सांप्रदायिक नहीं है, जातीयवादी नहीं है, उल्टा हिंदुत्व ये उदारत्व है, सहिष्णु है, सर्वसमावेशक है। पूरे इतिहास में कोई हिंदू राजा ने अन्य धर्मियों के कितने धर्म प्रार्थना स्थल उद्ध्वस्त किए, उसका हिसाब नहीं मिलता, किसी ने नहीं किया। इसका कारण हमारा वो कल्चर नहीं, जेनेटिक नहीं है। हमारे आजू बाजू में छोटे छोटे देश है, किसी के मन में आजू बाजू के कुछ देशों के बारे में डर है कि कब हमारी भूमि हड़प लेंगे। पर ये छोटे छोटे देशों के मन में यह डर नहीं है कि हिंदुस्तान हमारी भूमि लेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और इतिहास, संस्कृति और विरासत में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, दुर्भाग्यवश इसको इतना मिस इंटरप्रेट किया गया, और कुछ हमारे भी लोगों ने ऐसी ऐसी बातें छिपका दी, जिसके कारण बहुत सी बातों का जितनी प्रखरता से उदय जी उसका उल्लेख करते गलत है करके कह सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये जो सच्चाई है ये समझनी चाहिए। दोस्तों, गडकरी जी बताते हैं कि कैसे बड़े बड़े देशों की दादागिरी चलती है, और अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि जो बड़े बड़े देश के प्रमुख हैं उनको तक मार गिराया जाता है। पता चल जाता है दुश्मन देश को कि कौन से कमरे में है, कहाँ है, कैसे है। इतनी ज्यादा एडवांसमेंट अब आ चुकी है। आज इस्राएल इतना छोटा सा देश है, कितना छोटा है, फिर भी खड़ा है। क्यों? आज अमेरिका की दादागिरी जो चलती है, क्यों चलती है? इसका कारण ताकत। आज मिसाइल में, डिफेंस में खंडारे साहब बैठे हैं। वो लड़ाई में हम लोग पहले पिक्चर में देखते थे, वो ट्रक में सैनिक लड़ते, वो राइफल लेते, फिर कुत्ते, फिर ऐसा लेके दौड़ते, और नहीं। मैं ईरान के प्रधानमंत्री के ओथ सेरेमनी के लिए गया था।
वहाँ एक 5 स्टार होटल है, वहाँ सब राष्ट्र के प्रमुख उतरे थे, मोदी जी ने मुझे भेजा था। तो कार्यक्रम 5 बजे था उनके संसद में, तो हम 15-20 लोग थे जो फॉरेन डिग्नेटरीज थे। तो हमने कॉफ़ी वगैरह पी ऐसे छोटे से रूम में, फिर सबका स्वागत हुआ। तो एक व्यक्ति कोई राष्ट्र का प्रमुख नहीं था, तो मुझे लगा ये कौन है, तो मैंने भी हाथ मिलाकर पूछा, तो हम्मस करके जो है उसका प्रमुख था, पर वो चीफ जस्टिस के साथ और प्रधानमंत्री के साथ पीछे जा रहा था और बाकी हम लोग पीछे थे, और सरकार ने उसको प्रायोरिटी दी थी। कार्यक्रम खत्म हो गया, मैं भी वहां से अपने होटल में आया और खाना खा के सो गया। 4 बजे एम्बेसडर आया और उन्होंने दरवाजा ठोका। बोले साहब हमको निकलना पड़ेगा। बोला क्यों? बोले बहुत गड़बड़ हो गई। बोला क्या हुआ? तो बोले कल यहाँ जो हम्मस का नेता था, बहुत पावरफुल आदमी, उसके रूम में वो मारा गया। मतलब किसने मारा? पता नहीं। बोले वो कहां से मिसाइल निकली, कहां घुसी। अब कोई बोलता मोबाइल फोन नंबर था उसका, उसको स्पेशली एक जगह छुपा कर रखा था, एक बंगले में, वहां जाकर उस रूम में जाकर वहां मार दिया। तो आने वाला समय जो है वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट इन डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एक्सपोर्ट, ये सब हमको करना पड़ेगा। यहाँ आप सुनेंगे दोस्तों कि गडकरी जी के घर पे ही कल ही आईआईटी के छात्र आए थे और इन्होंने नई बैटरी टेक्नोलॉजी इनके सामने प्रस्तुत की है। कैसे ये गेम चेंजिंग होगी वो इन्होंने बताया है। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूँ, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। और आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा? इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं। बना सकते। मैं गाड़ी में आया हूं, 100% इथेनॉल पे चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी है इनोवा। 60% बिजली तैयार करती है। 1 लीटर पेट्रोल के भाव में एवरेज की तुलना करें तो ये गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। प्रदूषण जीरो है। हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक की गाड़ी अब कितनी पॉपुलर। जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी की पहली गाड़ी शुरुआत की थी तो कीमत थी $150 पर kWh लिथियम आयन बैटरी की, अब तो 55 हो गई। अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम में टेक्नोलॉजी आ गई। कल मेरे घर पर एक आईआईटी के लड़के ने 5 साल में टेक्नोलॉजी लाई। एल्यूमिनियम जो शीट रहती ना, वो फ्यूल है, एल्यूमिनियम मेरा टेक्नोलॉजी। उसके ऊपर बस, गाड़ियां, हवाई जहाज और ट्रक और कार चलने वाली है। दुनिया बदल गई, हमारे लोग प्रयोग करें, हम उसको प्रायोरिटी दें। आज हमारे पास फाइटर जेट चाहिए, हमारे साथ मिसाइल चाहिए, हमारे साथ ड्रोन से मिसाइल मारनी है। क्या हम दुनिया के आगे हैं कि पीछे हैं? कुछ नहीं जी। आप हमारी डिफेंस की क्षमता अगर बढ़ जाएगी ना, तो ये आजू बाजू के चिल्लरवाड़ा जो है ना, ये बात भी है, कोई लड़ाई होती नहीं कभी। आप देखो मोहल्ले में तो हमको सबको ज्ञान सिखा सकते हो, पर कोई पहलवान होगा जो उसके मोहल्ले में दादागिरी चलती, उसको कोई सिखाता क्या ज्ञान? नहीं, उसको दादा 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 करके उसके पीछे लगते सब, क्योंकि उसकी चलती है।